हेलो फ्रेंड्स, हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति और मैं सोनम एक बार फिर से आप सभी के अपने परिवार एग्जामपुर में आपका स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज का सेशन मैंने स्पेशली आप सभी के एग्जाम्स के बारे में आप लोग को इन्फॉर्मेशन देने के लिए रखा है कि आप जानते हैं कि आपका CHSL का एग्जाम अभी आ रहा है, जिसके लिए आपके पास सिर्फ कुछ ही दिन का समय बचा है। बल्कि अगर आप चीज़ों में थोड़ा बहुत ऐसे 1-2 दिन निकल जाएं तो मुश्किल से आपके 10-12 दिन ही आप लोग के हाथ में आ पाएंगे और इतने दिन में सिर्फ आप लोग अपना रिवीजन कर पाएंगे। तो चलिए CHSL के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आप लोग को बता देती हूँ अपने जीके के सेक्शन में कि आप लोगों को क्या करने चाहिए। ठीक है, CHSL एग्जाम हम लोगों का आज का मुद्दा है जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। CHSL तो देखो, CHSL जो कि अभी लास्ट टाइम अभी कुछ आपका अक्टूबर के समय में भी हुआ था, तो उस समय के जीके के सेक्शन में से आप लोगों के कुछ साइंस के भी बिल्कुल क्वेश्चंस आपके पूछे हुए थे और वो साइंस के क्वेश्चंस जो कि अधिकतर आपके रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, कौन से साइंस के क्वेश्चंस थे उसमें जिसमें कि आप लोग के अधिकतर वह क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, वही वाले आप लोग के क्वेश्चंस थे। इसमें ही अगर मैं जीके के सेक्शन की बात करती हूँ तो इसमें आप लोगों के मैंने जो कि बच्चों को प्रीवियस ईयर CHSL का कराया भी था, उसे मैंने देखा है कि आपके जीके के सेक्शन में 18 क्वेश्चंस मुझे स्टैटिक जीके के मिले हैं मैक्सिमम। इनमें मैं ये कहूंगी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ करंट का ही रोल है, इसमें हिस्ट्री का भी रोल है, इसमें ज्योग्राफी का भी रोल है, इसमें इकोनॉमिक्स का भी रोल है एंड इसमें पॉलिटी का भी रोल है। तो इन सभी सब्जेक्ट्स को जो कि आप लोग के टीचर्स के द्वारा आप लोग को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, तो उनको अच्छे से अपना बेसिक आप क्लियर किया कीजिए। अगर आपका देखो बेसिक क्लियर नहीं है तो आप फिर फैक्ट उनके नहीं याद कर पाओगे। ठीक है, तो बेसिक आपका क्लियर होना जरूरी है। जिनका नहीं है वो बहुत अच्छे से चीजों को किया कीजिए और जिनका है वो रिवीजन भी किया कीजिए। ज्यादातर आपको सभी चीजों के फैक्ट के ऊपर ध्यान रखना है कि इसका फैक्ट क्या है। अगर ये आर्टिकल है तो किससे संबंधित है, अगर ये झील है तो यह किस देश में है, एंड यह क्रांति है, हरित क्रांति है या फिर श्वेत क्रांति है तो यह किससे संबंधित है। समथिंग इस तरह के फैक्ट वाली चीजें आपकी आ जाती हैं। तो आपका CHSL हुआ या MTS हुआ या स्टेनो हुआ, इन पर आप ज्यादा अपना फोकस बना करके रखा कीजिए फैक्ट के ऊपर। ठीक है, जो कि रैंडमली चीजें होती हैं, आपसे कॉन्सेप्ट कम और आपसे फैक्ट ज्यादा पूछे जाते हैं और जो कि आपके स्टैटिक जीके में इंक्लूड हो जाते हैं। अपनी क्लास की बात करते हैं, मैं तो आपको इतने टाइम से पहले से ही पढ़ाते हुए आ रही हूँ, लेकिन अभी भी आप में से कुछ बच्चे लापरवाह हैं जो कि चीजों को स्किप कर देते हैं या फिर वो गुरु मंत्र के रूप में बस एग्जाम से 4 से 5 दिन पहले पढ़ने के लिए आते हैं। तो ऐसा मत किया कीजिए। अगर आप लोग का SSC में ही सिलेक्ट होने का सपना है तो एक तो रेगुलर स्टडी किया कीजिए। मैथ इंग्लिश बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, उतनी ही जरूरी जीके भी है। एंड आपके लिए इंग्लिश भी, इंग्लिश के साथ में जो कि बाकी आपकी रीजनिंग बच जाती है, वह भी आप लोग के लिए इतनी ही जरूरी है। देन जीके के सेक्शन की बात करते हैं, इसमें तो आप लोगों को चीजें नई नई मिल रही होती हैं। करंट अफेयर से स्टैटिक जीके अपडेट होती रहती है। जैसे कि हम लोग रैंकिंग की बात कर लेते हैं, आज कुछ और रैंकिंग है, देन कल आपका 2021 का डाटा आएगा तो जो कि अभी चल भी रहा है, डाटा आ भी रहा है, कुछ और रैंक आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो अपडेट हो रही है ना चीजें हर वर्ष। प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, उत्पादन की बात कर लेते हैं, तो डाटा आपका चेंज होता रहता है ना। तो स्टैटिक के पोर्शन में आपको सबसे ज्यादा अपडेट रहने की जरूरत पड़ती है और आजकल ट्रेंडिंग में सिर्फ SSC में ही नहीं बल्कि बाकी के एग्जाम्स में भी आप लोग का सबसे ज्यादा स्टैटिक का ही बनता है। तो डेली अपनी 10 बजे क्लास लिया करो। पहली बात तो ये है, क्लास स्किप मत किया करो। मैं हर दिन आप लोगों के लिए मेहनत करती हूँ। ठीक है, मेरे पास स्टैटिक जीके का एग्जाम से 4-5 दिन पहले का कोई गुरु मंत्र नहीं है या मैं कोई सोन परी नहीं हूँ कि मैं जादू की छड़ी लेकर के आती हूँ आपके ऊपर घुमा दूंगी तो सब काम बन जाएगा, चीजें हो जाएंगी। ना ही मेरा कोई झोली वाले बाबा से कोई कांटेक्ट है कि कोई मंत्र फूंक देना है आप लोग के ऊपर। मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, हाँ मेहनती हूँ, आप लोग के लिए चीजें आप लोग की और भी एडवांस में सोच करके चलती हूँ कि कैसे मुझे बच्चों के लिए चीजों को बेहतर बनाना है। तो ये चीजें मेरे हाथ में है, मैं करूंगी। एंड आप लोग का भी बनता है कि आप रेगुलर क्लास करें और जो चीजें मैं आपको समझा रही हूँ उनको बहुत अच्छे से पढ़ें। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा आपको चीजों को बार बार रिवीजन करने की जरूरत पड़ती है ताकि वो आपकी याद हो जाए और आपको फिंगर टिप्स हो जाए। उसके बाद SSC कुछ आपके टिपिकल क्वेश्चंस में से कुछ ऐसी चीजें भी दे देते हैं जो बहुत ज्यादा यूनिक होती है। हम खुद उनको सर्च करते हैं कि ये कहाँ से उन्होंने पूछ ली है, तो आसान नहीं है।
ठीक है। एसएससी आसान नहीं है, आग का दरिया है और आराम आराम से कैटवॉक करते हुए चल के जाना है, ठीक है। भाग कर नहीं निकल पाओगे, चल कर के ही निकल पाओगे। तो इसलिए आप एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से और रेगुलर रूप में किया कीजिए, ठीक है। इसके बाद ही स्ट्रेटेजी आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि हम लोगों ने आगे क्या करना है। अभी जो कि हमारी 31 से लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी, 31 मार्च से जो कि हम लोग की लाइव क्लासेस यहाँ पर शुरू हो जाएंगी। तो मैं आप लोगों को 10 बजे की क्लास में, है ना, CHSL के प्रीवियस ईयर कराने शुरू कर रही हूँ। CHSL के आपके प्रीवियस ईयर के जो कि क्वेश्चंस हैं वह सभी मैं आप लोग को कराना शुरू कर रही हूँ, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। और जैसा कि एसएससी कुछ क्वेश्चंस, सभी तो नहीं कहेंगे, एक दो क्वेश्चंस रिपीट होता है, उसको ही आप लोग कह देते हैं कि यह क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो वो भी आपकी चीजें हो जाएंगी। बाकी आप CHSL का एग्जाम देने के बाद आगे का जो लक्ष्य है उसके लिए आराम से मेरे साथ में पढ़ाई किया कीजिएगा 10 बजे, ठीक है। तो मिलते हैं जल्द ही। इतना अपना रिवीजन करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, और जितनी मेहनत आप एग्जाम टाइम पे 2-4 दिन पहले करते हैं, बस उतनी मेहनत आप डेली कीजिए हम लोगों के साथ में, ठीक है। फिर देखना आप कितने अच्छे से स्कोर करोगे और हंसते हंसते एग्जाम को रस्ते लगा दोगे आप लोग, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं क्लास में, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। एंड आप सभी को होली की शुभकामनाएं। होली भी सेलिब्रेट कीजिएगा, लेकिन पूरा टाइम भी आपको होली को नहीं देना है। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग क्लास में। सो यहाँ पे आपको थैंक यू स्टूडेंट्स एंड जय हिंद, जय भारत।